प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है योग दर्शन में ईश्वर विचार। जैसा कि हम जानते हैं कि सांख्य और योग जुड़वा दर्शन है। सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहा गया है, जबकि योग को शेश्वर सांख्य कहा गया है। दोनों में यही अंतर माना गया है कि योग में ईश्वर की अवधारणा है, जबकि सांख्य में ईश्वर को असिद्ध माना गया है, ईश्वर की अवधारणा नहीं है। यूँ तो न्याय वैशेषिक में ईश्वर को अधिक महत्व दिया गया है, पर वहाँ ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, वर्ल्ड क्रिएटर के रूप में माना गया है। और वो वर्ल्ड क्रिएटर जो ईश्वर है, तो उसके अस्तित्व की सिद्धि पर अधिक फोकस किया गया है। किंतु योग दर्शन में ईश्वर को समाधि की सिद्धि का कारण माना गया है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् वा, यानी ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर के अनुकंपा से समाधि की सिद्धि होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि समाधि के लिए ईश्वर की अनुकंपा बहुत ज़रूरी है, और ईश्वर की अनुकंपा के लिए ज़रूरी है कि ईश्वर के स्वरूप को इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि ताकि योग साधनारत योगी ईश्वर की अनुकंपा प्राप्त करने का प्रयत्न करें। इसलिए यहाँ ईश्वर के स्वरूप को महिमामंडित करने का प्रयास किया गया है, ईश्वर के स्वरूप की अभिव्यक्ति की गई है, इसी पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। तो योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या करते हुए पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, क्लेश कर्म विपाक आशयी अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः। अर्थात ईश्वर जो है वो क्लेश कर्म विपाक आशय से अछूता पुरुष विशेष है। तो प्रश्न उठता है कि क्लेश क्या है? तो क्लेशनंतित क्लेश है, जो कष्ट देता है वो क्लेश है। और क्लेश योग दर्शन में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ये 5 क्लेश माने गए हैं। एक अविद्या है, दूसरा अस्मिता है, तीसरा राग है, चौथा द्वेष है और 5वां अभिनिवेश है। अब प्रश्न उठता है कि अविद्या किसे कहते हैं? तो कहा गया है, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरेव अविद्या। अर्थात अनित्य को नित्य समझना, असुचि यानी अपवित्र को पवित्र समझना, दुख को सुख समझना, अनात्म को आत्म समझना, यही अविद्या है। जो जैसा है वैसा न समझना, बल्कि उसके विपरीत समझना। अब अनित्य को अगर हम नित्य समझें, ये शरीर अनित्य है लेकिन इसको नित्य मान करके उसका ध्यान रखें, केयर करें, तो ये क्या है? एक अविद्या है। अनित्य को नित्य मान करके उसको अधिक महत्व देना, अपवित्र को पवित्र मान करके महत्व देना, दुख को सुख मान करके महत्व देना और अनात्म को आत्म मान करके उपासना करना, ये ठीक नहीं है। तो इसलिए क्लेश में ये अविद्या पहले प्रकार के क्लेश हुआ। दूसरा है अस्मिता। दृग दर्शन शक्तियों एकात्मता रेव अस्मिता। दृग कहते हैं दृष्टा यानी पुरुष को, और दर्शन शक्ति यानी अंतःकरण को। अब इनके एकात्मता वो अस्मिता कहलाती है। दृग दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति अंतःकरण जो प्रकृति उद्भूत है, दोनों अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, दोनों के स्वरूप अलग अलग हैं। लेकिन जब दोनों एक दूसरे में आत्मसात होते हैं, एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, तो यानी एक दूसरे को महत्व देते हैं, तो वो अस्मिता कहलाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यानी प्रकृति और पुरुष के एक रूपता होना अस्मिता है। पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है, लेकिन फिर भी उसको
एक मान लेना और प्रकृति के स्वरूप को पुरुष मान करके मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये समझना, यही अस्मिता है जो कि ठीक नहीं है। तो तीसरा है राग, सुखानुशयी राग है। राग कहते हैं अगर कहीं से सुख बार बार मिलता है तो उसके प्रति राग होना स्वाभाविक है, आसक्ति होनी स्वाभाविक है। इसी तरह से दुखानुशयी द्वेष है। अगर किसी से बार बार दुख मिलता है तो उसके प्रति द्वेष होना स्वाभाविक है, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ मित्र हो। एक बार दुख देगा तो सहन किया जा सकता है, दूसरी बार देगा सहन किया जा सकता है, तीसरी बार देगा सहन किया जा सकता है, लेकिन बार बार देगा तो वो दुख द्वेष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए दुखानुशयी द्वेष है, जो कि कह रहे हैं कि दुख का बार बार अनुशय करना एक तरह से द्वेष है। और पांचवा है अभिनिवेश, स्वर सबाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश है। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु का भय, और ये विदुषोपि विद्वानों को भी होता है, अर्थात मूर्खों तो होता ही है लेकिन विद्वानों को भी होता है, और स्वर सबाही समान रूप से होता है। तो इसलिए विद्वानों को समान रूप से मृत्यु का भय होता है। तो इसलिए ये 5 क्लेश हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो क्लेश से अछूता, अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। दूसरा कर्म, कर्म जो है मूलतः 2 कर्म होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो हम कहते हैं अच्छे कर्म, दूसरा कहते हैं बुरे कर्म। तो बुरा कर्म तो पाप की ओर ले ही जाता है, अच्छा कर्म जो है पुण्य की ओर ले जाता है, लेकिन ये पुण्य भी बंधनकारी है। तो इसलिए कर्म चाहे बुरा तो बुरा है ही, लेकिन अच्छा भी कर्म जो है बांधने वाला है, बंधन का कारण बनता है, इसलिए कर्म भी ठीक नहीं है। तो कर्म से भी अपरामृष्ट अछूता पुरुष विशेष ईश्वर है। फिर कह रहे हैं कि कर्म विपाक, कर्म का परिणाम। कर्म का परिणाम क्या है? सत्यमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा, यानी कर्म से हमें जाति मिलती है, आयु मिलता है, भोग मिलता है, और उसी में पड़े रहते हैं। तो कर्म विपाक जो है कर्म का परिणाम, चाहे वो जाति के रूप में हो, चाहे आयु के रूप में, चाहे भोग के रूप में हो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो कर्म और कर्म का विपाक, और फिर उनका आशय। आशय कहते हैं वासना को, यानी बार बार जो है उस परिणाम में बार बार आसक्ति रखना, यही आशय है। वासना रखना ये आशय है। अब 5 प्रकार के क्लेश, 2 प्रकार के कर्म, और कर्मों का जो परिणाम है, और फिर उनके जो वासना है, इन सब से अछूता पुरुष विशेष ईश्वर है। अब पुरुष विशेष हम मानते हैं कि सांख्य दर्शन में पुरुष यानी आत्मा को तो माना गया है, और आत्मा जो प्रकृति से भिन्न है, लेकिन यहाँ पुरुष विशेष इसलिए कहा गया क्योंकि वो पुरुष कभी प्रकृति के चक्कर में पड़ जाता है, अविवेक के कारण, अज्ञान के कारण। लेकिन यहाँ जो पुरुष विशेष है वो कभी प्रकृति के चक्कर में नहीं पड़ता, प्रकृति के द्वारा बंधन में ग्रस्त नहीं होता। इसलिए ये पुरुष विशेष वो ईश्वर है, पुरुष विशेष ईश्वर है। अब वो ईश्वर और कैसा है? कह रहे हैं तत्र निरस्यम सर्वज्ञ बीजम, यानी वो ईश्वर जो है निरतिशय है, जहाँ सारी अतिशयता विराम ले लेती है। सारी अतिशयता हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में, जगत में जो है क्या होता है कि एक से बढ़कर दूसरा, दूसरे से बढ़कर तीसरा, तीसरे से बढ़कर चौथा अधिक सुंदर होता है, एक से बढ़कर के दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अधिक ईमानदार होता है, अधिक न्यायी होता है। यानी यहाँ क्रम है, छोटे बड़े का क्रम है। तो ये लेकिन ये सारे गुणों की जो अतिशयता जहाँ विराम ले ले, वो निरतिशय सत्ता जो है वो ईश्वर है। यानी सौंदर्य की पराकाष्ठा जिसमें है, न्याय की पराकाष्ठा जिसमें है, ईमानदारी की पराकाष्ठा जिसमें है, विनम्रता की पराकाष्ठा जिसमें है, सदाशयता की पराकाष्ठा जिसमें है, तो ये सारे जो अतिशय रूपों जहाँ विराम ले लेते हैं वो निरतिशय सत्ता ईश्वर है। और
सर्वज्ञम बीजम, सर्वज्ञ बीजम, सर्वम जानादि सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है, और उस सर्वज्ञ का भी कह रहे हैं कि बीज वो, अर्थात यानी ज्ञानी नाम ज्ञानी, ज्ञानियों का ज्ञानी जो है वो ईश्वर है, ऐसा जो है यहाँ कहा गया है। फिर आगे और स्वरूप बता रहे हैं कि स ऐसा पूर्वे सामपि गुरु कालेन अनुवक्षेदात, यानी वह ईश्वर जो है पूर्वे सामपि गुरु, पूर्व का गुरु, पूर्व सबसे पूर्व किसको माना जाता है? से प्रारंभ में ब्रह्मा को माना जाता है, ब्रह्मा को सृष्टि का आदि कारण माना जाता है, लेकिन उनका भी गुरु, और कालेन अनुवक्षेदात, जो काल की सीमा में नहीं आता, जो कालातीत है, वो जो है वो है ईश्वर, अर्थात जो ब्रह्मा का भी गुरु है। शास्त्र भी कहते हैं यो ब्रह्मांडम विद्धाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै, यानी उस भगवान, उस ईश्वर ने सबसे पहले ब्रह्मा को बनाया और उन्हें वेद का ज्ञान कराया। तो इस तरह से पूर्वे सामपि गुरु, यानी वो ब्रह्मा जो है वो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। ईश्वर किसी से उद्भूत नहीं है, परमेश्वर किसी से उद्भूत नहीं है, वो कालेन अनुवक्षेदात, सभी प्रकार के कालों से अलग है, पृथक है, कालातीत सत्ता है। तो इस तरह से वो कालातीत ईश्वर है जो ब्रह्मा का भी गुरु है। अब उस परमेश्वर के कह रहे हैं कि उसका वाचक क्या है, यानी अविधायक क्या है? तो तस्य वाचक प्रणव है, उसका वाचक अविधायक प्रणव है, ओंकार। हम उसको ओंकार से पुकारते हैं, ओम से बुलाते हैं, और वो ओम उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द है, वाचक शब्द है, क्योंकि ओम में तीनों लोक, तीनों काल, सब कुछ ओम में समाहित है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान सत्ता के लिए वाचक शब्द प्रणव ही है। अब चूंकि योग दर्शन में माना गया है कि ईश्वर की ही कृपा से, अनुग्रह से समाधि प्राप्त होती है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो इसलिए उस ईश्वर का, उस प्रणव का जाप जो है तदर्थ भावनम, उसमें निमज्जित होकर के भावपूर्वक उसका जप करना चाहिए, यानी प्रणव का जप करना चाहिए, ओम का जप करना चाहिए, उस परमेश्वर का जप करना चाहिए, बार बार उसका नाम लेना चाहिए, और उसमें पूरी तरह से निमज्जित हो करके, डूब करके, यानी एकम एक हो करके उस भगवान की आराधना करनी चाहिए, उनका जप करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योग दर्शन में ईश्वर की स्वरूप की महिमा का गुणगान किया गया है, और ये माना गया है कि ईश्वर के स्वरूप को जान करके, ईश्वर का महिमा मंडित स्वरूप को जान करके व्यक्ति जो है ईश्वर का जप करेगा तो उसे समाधि की सिद्धि होगी, समाधि की प्राप्ति होगी। तो यहाँ योग दर्शन में यूँ तो ईश्वर के स्वरूप को केंद्र में रखा गया है, लेकिन स्वरूप में जो विशेषताएं बतलाई गई है, उन विशेषताओं के आधार पर हम योग दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि भी कर सकते हैं, उसके द्वारा उसमें तर्क भी दे सकते हैं। जैसे अब ये कह रहे हैं कि ईश्वर जो है निरतिशय है, तो निरतिशय का मतलब जो पूर्णता पर आधारित तर्क यहाँ भी लागू हो सकता है। पूर्णता पर आधारित तर्क कहता है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इनमें जो है श्रेष्ठता दिखलाई पड़ती है। तो एक परम श्रेष्ठ सत्ता होनी चाहिए, निरश्चय सत्ता होनी चाहिए, पूर्ण सत्ता होनी चाहिए। तो वो पूर्ण सत्ता जो है ईश्वर है। जैसा हमने कहा कि संसार में इससे सुंदर वो, उससे सुंदर वो, उससे सुंदर वो, ए से सुंदर बी से सुंदर सी से सुंदर डी। तो इस तरह से अनवस्था दोष होगा, और वहाँ अनवस्था दोष से बचने के लिए हम जहाँ विराम लेंगे, जो सौंदर्य का पूर्ण रूप है वो ईश्वर है। तो पूर्णता पर आधारित तर्क के द्वारा भी हम ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध कर सकते हैं। और दूसरा हम ये कह सकते हैं कि ये शास्त्र सम्मत है, यानी शास्त्रों में ईश्वर के बारे में महिमा का गुणगान किया गया है। इसका मतलब है कि शास्त्रों के द्वारा ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि होती है, और ये भी जो ईश्वर के स्वरूप ये शास्त्रों में आए हैं। और जैसा
ब्रह्मांडम विद्धाति पूर्वम यो वै वेदाश्च प्रणोत तस्मै, ये शास्त्र के शब्द हैं। तो इन शास्त्र के शब्दों से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है कि शास्त्रों में ईश्वर के बारे में बढ़ा चढ़ा करके वर्णित है, इसलिए ईश्वर का अस्तित्व है। और तीसरी बात कि हम देखते हैं कि सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति को मानता है और उनके संयोग को स्वीकार करता है, स्वतः संयोग मानता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि पुरुष जो चेतन है, प्रकृति जो जड़ है, ये इनमें स्वतः संयोग कैसे हो सकता है? तो इनका निमित्त कारण कोई होना चाहिए। तो वो निमित्त कारण के रूप में हम कह सकते हैं कि योग दार्शनिक जो है ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। और चौथा, समाधि के कारण के रूप में भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि समाज सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात् वा, अर्थात ईश्वर की ही अनुकंपा से समाज की सिद्धि होती है। समाज की सिद्धि जिससे होती है वो ईश्वर का अनुग्रह है। तो इसके माध्यम से योग दर्शन में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग दर्शन में ईश्वर के स्वरूप पर विशेष रूप से बल दिया गया है। लेकिन ईश्वर के स्वरूप को प्रतिपादित करते समय जो ईश्वर के स्वरूप के बारे में जो शब्द कहे गए हैं उससे ईश्वर का अस्तित्व भी सिद्ध होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन में ईश्वर का महत्वपूर्ण स्थान है, सर्वोपरि स्थान है। समाज की सिद्धि उससे होती है और इसलिए ईश्वर के स्वरूप का विशेष रूप से वर्णन यहाँ होता है।